आपको ये बात समझनी होगी कि जिसे आप मैं कहते हैं वो असल में यादों का एक बड़ा सा ढेर है। आपका शरीर अभी जैसा है वैसा वो अपनी जेनेटिक मेमोरी के कारण है। आपकी नाक माँ जैसी है, रंग पापा जैसा है और कुछ और, दादा जैसा कुछ और है। सिर्फ इसलिए क्योंकि जिसे आप अपना शरीर कहते हैं वो असल में यादों का एक जटिल मिश्रण है। एक बहुत प्राचीन याद आपके शरीर में रहती है। जिसे आप अभी अपना मन कहते हैं वो पूरी तरह से मेमोरी है। तो आप कई तरीकों से यादों का एक बड़ा सा ढेर हैं और यादें आपके अंदर कई तरीकों से जाती हैं। सभी 5 इंद्रियों के माध्यम से आप यादें इकट्ठी करते हैं। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सूंघते हैं, जो चखते हैं और जो छूते हैं। यादें इकट्ठा करने के इन 5 अलग अलग तरीकों में से आप जो देखते और जो छूते हैं ये सबसे गहरी यादें होती हैं। खास तौर पर आप जो छूते हैं वो आपके सिस्टम में एक खास स्तर की मेमोरी बनाता है। तो जब आप एक जीवन साथी की बात करते हैं, आप स्पर्श कर चुके हैं और एक स्तर की मेमोरी बन चुकी है। अब एक तरह से आपके तलाक का मतलब है कि किसी न किसी तरह आप उस याद को उधेड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो इतना आसान नहीं होगा, कई कारणों से। लेकिन साथ ही चूंकि आप तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी न किसी रूप में उस याद को खत्म करना चाहते हैं। शायद उस मेमोरी को पूरी तरह मिटा ना सकें, पर जो आपका जीवन साथी था, जो एक तरह से आपकी जिंदगी का एक हिस्सा था, धीरे धीरे चाहे कोई भी कारण हो आपने उन्हें एक बोझ की तरह महसूस करना शुरू कर दिया है जिसे आप उठाना नहीं चाहते। तो आप उस बोझ को किनारे करना चाहते हैं, पर फिर आपको पता चलता है कि वो बोझ आप अपनी इच्छा से नहीं उठा रहे थे, वो तो जबरदस्ती आपके साथ जुड़ा हुआ है। जो चीज जबरदस्ती आपके साथ चिपकी हुई हो, अगर आप उधेड़ने की कोशिश करेंगे तो दर्द होगा ही। अपनी मां से छुटकारा पाने की कोशिश कीजिए, उन्हें अपने सिस्टम से निकालने की। आप देखेंगे कि यह नामुमकिन है। तो इसी तरह से आपके जीवन साथी की मेमोरी भी मजबूत है। आप ऐसे ही आसानी से इससे अलग नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप मानसिक रूप से ऐसा कर पाने में सक्षम हो, फिर भी आप देखेंगे कि पूरे सिस्टम को एक स्तर के दर्द से होकर गुजरना होगा, हमेशा। चाहे आप इमोशनली, साइकोलॉजिकली भले ही संतुलित स्थिति में हैं कि आप इसे सहन कर सकते हैं, फिर भी सिस्टम एक प्रोसेस से होकर ही गुजरेगा। आप देखेंगे कि खास तौर पर जब आप अपने जीवन साथी से जुदा हो जाते हैं, तलाक या फिर मौत की वजह से, आप देख सकेंगे कि तब आपके सिस्टम की मेमोरी ज्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आएगी, बजाय तब जब वो आपके साथ नहीं है। खास तौर पर जब मौत हो जाए, आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी की यादें आपके शरीर की हर कोशिका में दिखने लगेगी। अगर आप लंबे समय तक एक साथ रहे हैं तो ये सिर्फ कोई इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। तो तलाक एक इच्छा से दी गई मौत है। एक तरह से जो आपका हिस्सा है, आपने उसे मारने का फैसला कर लिया है। इसी वजह से अस्तित्व और हमारा अपना सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसकी गहरी समझ के चलते ही आपसे हमेशा कहा गया कि जब तक मौत आपको अलग ना कर दे, आप अलग नहीं होंगे, क्योंकि इसकी अपनी फिजिकल मेमोरी है और शरीर में दिमाग जैसा संतुलन नहीं होता। दिमाग फैसला करके मुंह मोड़ सकता है, लेकिन शरीर मुंह नहीं मोड़ सकता। आप इसमें जितनी ज्यादा यादें इकट्ठी करते जाएंगे, ये उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता जाएगा। तो एक तरह की मेमोरी है जो शरीर ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है। अब जब आपने तलाक का फैसला कर ही लिया है, चाहे जो भी वजह हो जिसे मैं कुरेदना नहीं चाहता, अगर उसे टाला जा सके तो वो सबसे अच्छा होगा। पर किसी कारण से अगर आप ऐसी सिचुएशन पर पहुंच गए हैं जहां ये होना ही है, आपको ये बात समझनी होगी कि तलाक का मतलब है कि आपने किसी ऐसी चीज को मारने का फैसला कर लिया है जो आपका एक हिस्सा है।
because what you call as myself is just a certain volume of memory. क्योंकि जिसे आप मैं कहते हैं वो बस यादों का एक संग्रह है। अब इसे सही तरीके से कैसे किया जाए? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि तलाक का सबसे अच्छा तरीका है कि तुरंत दूसरी रिलेशनशिप में कूद पड़ें, उसी तरह की दूसरी रिलेशनशिप। नहीं, ऐसा करने से आप अपने सिस्टम में और भी उथल पुथल और तकलीफ पैदा कर लेंगे। ये बहुत जरूरी है कि शरीर को उन यादों पर काम करने के लिए वक्त मिले। शरीर को उन यादों को दूर करने के लिए जरूरी वक्त मिले, नहीं तो आप खुद को ऐसी जगह पर भेज देंगे जहां खुद को शांत और खुश रखना एक बहुत मुश्किल काम बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया को ग्रेसफुली और अच्छे तरीके से करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके जीवन के हर दूसरे पहलू को ग्रेसफुली और अच्छे तरीके से करना। अब दो इंसान जिन्होंने अपनी भावनाएं, अपना शरीर, अपनी संवेदनाएं और अपने रहने की जगह एक दूसरे के साथ साझा की हो, उनको अलग करना, क्योंकि ये दो यादें एक दूसरे के साथ गुथी होती हैं, उन्हें अलग करना ऐसा है जैसे कि अपने आप के दो हिस्से कर लेना। शायद आप ऐसी स्थिति पर पहुंच गए हैं जहां आप उस इंसान को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, फिर भी दर्द होता है, क्योंकि आप यादों को उधेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप ही हैं। आप यादों का बंडल ही हैं। अगर कोई जरूरी आध्यात्मिक साधना करता है, अगर कोई जरूरी भीतरी काम करता है इन ऊर्जाओं को स्थापित करने के लिए, जो कि आप ही हैं, आप सिर्फ अपने जीवन साथी को तलाक दे रहे हैं। आपको खुद को तलाक देने की जरूरत नहीं, पर आपको यह समझना होगा कि आप खुद को पहले ही तलाक दे चुके हैं। आप खुद से काफी हद तक तलाकशुदा हैं। आपके अस्तित्व का पोषण होता रहा है एक संबंध बनाकर, एक रिश्ता बनाकर या एक बंधन बनाकर। डिपेंड करता है कि वो रिश्ते आपने कैसे जिए हैं, ताकि आप अपने आप को पूर्ण महसूस कर सकें। इस तरह के बहुत से रिश्ते इसी आधार पर बने होते हैं, क्योंकि आप खुद से बड़ा अधूरा सा महसूस करते होंगे। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। ये जीवन अपने आप में जीवन की एक पूरी प्रक्रिया है। इसे किसी भी तरह की बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। अब अगर आप ऐसी स्थिति पर पहुंच गए हैं तो ये खुद के अंदर झांक कर देखने का वक्त है। वक्त आ गया है कि आप इस जीवन की पूर्णता को पहचानें। वक्त आ गया है कि आप ये जान जाएं कि ये जीव एक संपूर्ण जीव है। ये जैसा है उसे वैसा होने के लिए किसी भी तरह की बाहरी मदद की जरूरत नहीं। हमें समाज में जीने के लिए शायद जरूरत पड़े, क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, पर इसका मूलभूत अस्तित्व, ये जो है उसका संतुलन, ये जो है उसका स्पेस, ये जो है उसकी संभावना, ये अपने आप में एक संपूर्ण प्रक्रिया है। हमारी एक दूसरे पर निर्भरता हमारी बाहरी जरूरतों के हिसाब से होती है, पर हमारे अंदर का अस्तित्व अपने आप में संपूर्ण है। आप अपने जीवन साथी को तलाक दे रहे हैं, जो कि दर्दनाक है, पर अपने आप को खुद से तलाक मत दीजिए।